कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 4 डॉक्टर्स की जान ले ली। लाहौर के निजी अस्पताल के लेडी डॉक्टर सना फातिमा कोरोना से इंतकाल कर गई। गुजरावाला में सीनियर माहिर नफ्सियात डॉक्टर नईम अख्तर कोरोना से जंग हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर खानजादा इंतकाल कर गए। कोयटा में बीएमसी ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर जुबैर अहमद भी जान से गए। जनरल अस्पताल लाहौर के एमएस डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन कोरोना से मुतासर होने के बाद करंतना में चले गए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में 50 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 59 अफराद भी कोरोना के मरीज बन गए। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने आइसोलेशन रूम फराहम न करने पर ओपीडीज में काम न करने की धमकी दे दी। कहा 90 से ज्यादा डॉक्टर्स और 10 से ज्यादा नर्सें कोरोना से मुतासर हो चुकी। शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला गलत था। मुल्क में कोरोना वायरस से एक दिन में सबसे ज्यादा 57 अफराद जान से चले गए। अमवात की मजमूई तादाद 1317 हो गई। एक ही दिन में सबसे ज्यादा 2636 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुल्क में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 64,000 से ऊपर चली गई। सिंध में मरीजों की तादाद 25,000, पंजाब में 22,900 से ज्यादा, खैबर पख्तूनख्वा में 8,800 से ऊपर, बलूचिस्तान में 3,900 से ज्यादा हो गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना के मरीजों और उनकी अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त 157 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाए या लॉकडाउन दोबारा सख्त कर दिया जाए, किस शोबे को कारोबार में मजीद रियायत दी जाए, SOPs पर किस तरह अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम पर गौर होगा। ट्रेन सर्विस मजीद फाल करने पर मुशावरत और NCOC में किए गए फैसलों की तौसीक की जाएगी। क्या शहजाद अकबर पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं? उन्हें किसने मुलाजमत पर रखा? क्या एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे की तकर्री का इश्तिहार दिया गया? उनकी मुलाजमत की शराइत और जवाबित क्या हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर से मुताल्लिक 15 सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस में एक और जवाब जमा करा दिया। कहा शहजाद अकबर ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया? अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए? अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, वफाकी वज़ीर कानून फरूग नसीम और शहजाद अकबर की तिकोन है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक अलहदा दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की है कि अटॉर्नी जनरल को तहरीरी दलाइल का खुलासा जमा कराने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान को 11 जून को अदालत में पेश होने का हुक्म। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश हुए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर यूसुफ रज़ा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ और तहाइफ हासिल करने के इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कि 13 मई को शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला सिंध को बुलाया, न वो हाजिर हुए न उन्होंने कोई जवाब दिया। कमीशन को वज़ीर आला से 4 अरब से जायद की सब्सिडी से मुताल्लिक सवाल करना था। सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को 2015 से 2018 के दौरान तकरीबन 9 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी। वफाकी हुकूमत ने मुल्क के तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों से बैनुल अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दे दी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को बैनुल अक़वामी परवाज़ें चलाने की इजाज़त होगी। गैर मुल्की परवाज़ें खाली आएंगी। सिर्फ पाकिस्तान से मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त होगी। एयरलाइंस को SOPs की पैरवी करना लाजमी होगा। हवाई जहाज़ों में जरासीम कुश स्प्रे और समाजी फासले को यकीनी बनाना होगा। परवाज़ें आज रात 12 बजे से 30 जून तक चलेंगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं 1 जून से मजीद 10 ट्रेनें शुरू कर दी जाएंगी, जिसके बाद मुल्क में चलने वाली ट्रेनों की तादाद 40 हो जाएगी। कोरोना के बायस सफरी पाबंदियों से कबल मुल्क भर में 142 ट्रेन चलाई जा रही थी। वज़ीर रेलवे के मुताबिक ट्रेनों को तयशुदा SOPs के तहत चलाया जाएगा। ट्रेनों की बंदिश से रेलवे को माहाना 5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था।
मुल्क के 60 से जायद अजला में टिड्डी दल की यलगार। पंजाब में लिया, राजनपुर, बिहाड़ी, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान के खेतों और बागात में टिड्डियों ने डेरे डाल लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने टिड्डियों के खात्मे की मुहिम के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। टिड्डी दल ने सिंध के शहर सांगड़ में खेत खलियान उजाड़ दिए। कपास, गन्ने, हरी मिर्च और मवेशियों के चारे तक को चट कर गया। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल खराब। जनूबी वज़ीरिस्तान में फलों, सब्जियों और खुश्क मेवाजात के बागात उजाड़ दिए। टिड्डियों के खात्मे के लिए लिया में ज़िला इंतज़ामिया, महकमा ज़राअत, महकमा नहार और पाक फ़ौज की मुश्तरका टीमें रिवायती और गैर रिवायती तरीक़ों से टिड्डियों को तलफ करने में मसरूफ़। चेयरमैन NDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में 1100 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम ने कहा कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए चीन से भी ताउन हासिल किया है। नौशहर फेरोज में 3.5 माह पहले सहाफ़ी अजीज मेमन को कत्ल किया गया था। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन के मुताबिक मुलजिम नज़ीर सेहतू ने अदालत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। कत्ल के मास्टरमाइंड और मरकजी मुलजिम मुश्ताक सेहतू की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। अजीज मेमन को दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। एक सहाफ़ी के मुलजिम के किराए के कातिल होने के सवाल पर एडिशनल IG ने कहा कि थोड़ा इंतजार करें, जुर्म की वजूहात भी सामने आ जाएंगी। वाक़े में जो भी मुलविस होगा उसे सामने लाएंगे। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। एयरबस कंपनी के माहिरीन का हेलीकॉप्टर के जरिए जाए हादसा का मुआयना, रनवे का भी फजाई जायजा। टेक ऑफ पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट के दरमियान हेलीकॉप्टर की सीधी परवाज। हेलीकॉप्टर के जरिए अक्स बंद किए गए मनाजिर की वीडियो एयरबस हेडक्वार्टर फ्रांस भेजी जाएगी। तैयारा हादसे में जंबहक ज़ैन पोलानी और अहलिया सारा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। ज़ैन पोलानी के 3 बच्चों की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 1 जून से स्कूल्स खोलने का मुतालिबा कर दिया। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि 5 करोड़ बच्चे कोरोना की वजह से घरों में हैं। अगर स्कूल नहीं खोलने तो हुकूमत 15 लाख असातिज़ा को तनख्वाहें अदा करे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का कहना है कि किसी भी कीमत पर हम अपने बच्चों और असातिज़ा की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। स्कूल बंद होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल मालिकान को फीसें मौसूल हो रही हैं। इस वक्त तालीमी इदारों को खोलने का रिस्क नहीं ले सकते। स्कूल खोलने के लिए हतमी तारीख देने की पोजीशन में भी नहीं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की कैथोलिक एजुकेशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा आगाह हैं कि फीसों की अदम अदाई से निजी तालीमी इदारे माली बहरान से दो चार हैं, लेकिन सिंध हुकूमत निजी तालीमी इदारों को बिला सूद कर्जे और माली मुआवनत फराहम करने की पोजीशन में भी नहीं। सिंध में ऑनलाइन बस और टैक्सी समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए दरकार SOPs तैयार कर लिए गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने कहा कि फैसला कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आज से इतवार तक लॉकडाउन रहेगा। जनरल स्टोर, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। सिर्फ हजाम हफ्ते में 3 दिन खुले रहेंगे। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में स्मार्ट OPDs के आगाज और सिविल सेक्रेटेरिएट के बंद महकमों को महदूद स्टाफ के साथ खोलने का फैसला। पंजाब में आर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन का कोरोना के मरीजों पर तजर्बा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इंजेक्शन के इस्तेमाल के मुस्बत नताइज आए हैं। 10 मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके। कोरोना के शदीद हमले की सूरत में ये इंजेक्शन 24 घंटों में 2 बार लगाया जाता है। 2 इंजेक्शन की कीमत 1,20,000 रुपए के करीब है। सरकारी अस्पतालों में हुकूमत की तरफ से ये इंजेक्शन मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में कोरोना की मरीजा इंतकाल कर गई। लवाहिकीन की अस्पताल में तोड़फोड़, कोरोना कॉम्प्लेक्स का दरवाजा तोड़ डाला। अस्पताल हुकाम के मुताबिक 50 साला मरीजा को गुज़िश्ता रात शबकदर के इलाके से तशवीशनाक हालत में लाया गया था।
कोरोना से निपटने के लिए चीन की पाकिस्तान के लिए इमदाद। बीजिंग में पाकिस्तानी सफीर नगमाना हाशमी ने सामान वसूल किया। सामान वसूल करते हुए मास्क नहीं पहना, चीनी हुक्काम से हाथ भी मिलाया। कोरोना की रोकथाम के लिए हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी की। ओगरा ने 1 जून से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश कर दी। मिट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपये 88 पैसे कमी और डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफे की तजवीज़ की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, क्या किसी चीज पर टैक्स कम भी होगा? विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल में 7,500 अरब से ज्यादा का विफाकी बजट पेश किए जाने का इम्कान। कोरोना से निपटने कारोबारी तबके के रिलीफ के लिए 1000 अरब से मुख्तस होने का इम्कान। तामीराती सनत को विफाकी बजट में खुसूसी मुराआत और बुनियादी अशियाए खुरोनोश पर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। बजट तजावीज़ 2 जून को विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। बजट उमूर पर तबादला ख्याल। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में 200 अरब रुपए के इस्लामी सुकूक बॉन्ड्स की तकसीम पर वज़ारत खजाना और तवानाई हुकाम आमने सामने। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने बिलों की वसूलियाँ न होने के बायस माली अमूर में माली मुश्किलात का जवाब बनाकर 200 अरब के बॉन्ड्स खुद मांग लिए। वज़ारत खजाना का मौक़िफ़ है कि 200 अरब IPPs को गर्दशी कर्जा उतारने के लिए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेलों में ख़वातीन कैदियों की हालत ज़ार से मुताल्लिक़ आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी ख़वातीन कैदियों की हालत ज़ार का जायजा लेगी। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। कमेटी ट्रायल की मुंतज़िर और सज़ा याफ्ता ख़वातीन कैदियों की हालत ज़ार का जायजा लेगी। नैब ने 2 जून को शहबाज शरीफ की पेशी के लिए हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए। तर्जुमान नैब का कहना है कि कोरोना के पेश नज़र तहकीकाती टीम और शहबाज शरीफ के दरमियान टेबल पर ग्लास वॉल नस्ब की गई है। तमाम इंटरव्यू रूम्स को बाकायदगी से जरासीम कुश स्प्रे किया जा रहा है। नैब की CIT के मेंबरान को सवाल जवाब के दौरान समाजी फासला रखने और तमाम टीम मेंबरान को मास्क पहनने की हिदायत जारी। सानिहाए बल्दिया लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच और निसार मोराई की JIT पब्लिक न करने पर वफाकी वजीर अली जैदी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने जनवरी में तीनों अहम JITs पब्लिक करने का हुक्म दिया था। मीडिया से गुफ्तगू में अली जैदी का कहना था कि JIT में उन लोगों के नाम हैं जो असेंबली में बैठे हैं। सिंध हुकूमत को फिर भी शर्म नहीं आती, ये वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अपने बहादुर अमन दोस्तों का जज्बा कुर्बानी याद करता है। पाकिस्तानी अमन दस्ते दुनिया में बेअमनी के शिकार इलाकों में इंसानियत की खिदमत जारी रखे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमन मिशन के आलमी दिन पर पैगाम। गवादर बंदरगाह को अफगान ट्रांजिट तिजारत के लिए खोल दिया गया। 16,000 मीट्रिक टन खाद से भरा बहरी जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। गवादर से सड़क के रास्ते खाद को अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही ने कहा है कि बलूचिस्तान के शहर चमन में नामालूम अफराद ने मुस्लिम लीग काफ का दफ्तर नजर आतिश कर दिया है। एक बयान में मोनिस इलाही ने कहा कि जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार मुस्लिम लीग काफ बलूचिस्तान के कारकुन बहादुर हैं। बैरूनी तखरीबकारी से न पहले कभी खाइफ हुए और न ही आइंदा होंगे। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,62,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। भारत में अब तक 4,800 अफराद जान से जा चुके। अमवात की मजमूई तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 1,300 अमवात सामने आई। ब्राज़ील में मरीजों की तादाद 4,38,000 से ज्यादा हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने पीर से प्राइमरी स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया। दुबई में आज से पार्क्स और साहिल खुल गए।
बहरीन में 5 जून से मसाजिद में बाजमात नमाज की इजाज़त। जनूबी कोरिया में केसेस बढ़ने पर स्कूल फिर बंद कर दिए गए। दुनिया भर में अब तक 59,30,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हो गए। 25,95,000 से ज़्यादा सेहतियाब। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बंदरों का एक ग्रुप लैब असिस्टेंट पर हमला करके कोरोना वायरस टेस्ट की किट ले उड़ा। तारों पर झूलता चबाता रहा। जिन अफराद के सैंपल्स बंदर ले उड़े थे, टेस्ट के लिए उनके दोबारा सैंपल्स लिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज आज भी गर्म और खुश्क रहा। सिब्बी का दर्जा हरारत 48, नवाबशाह का 47 डिग्री रहा। हैदराबाद 43, मुल्तान 42, कराची में तेज हवाएं चलती रहीं। दर्जा हरारत 36 डिग्री। लाहौर 40, कोयटा 32, जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर 25 और लेह में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क में गैर मामूली बारिशों की पेशिन गोई। मंगल तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी पाक चीन दोस्ती ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। चीन के खिलाई मिशन में पाकिस्तानी परचम भी शामिल कर लिया गया। खिलाई मिशन पर सब्ज हिलाली परचम साथ ले जाने की तकरीब चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में हुई, जहां चीन में पाकिस्तान की सफीर नगमाना हाशमी भी शरीक हुई। ट्विटर और फेसबुक अमरीकी सदर के निशाने पर। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया कंपनीज के खिलाफ मुकदमात चलाने की कोशिशें तेज कर दी। कानून साजी के लिए सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। डेमोक्रेट्स ने हुक्मनामे को आज़ादी इजहार पर हमला करार दे दिया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सदारती हुक्मनामा गैर आईनी है, अदालतें इसे मुस्तरद कर देंगी। ट्विटर ने ट्रंप की एक ट्वीट पर फैक्ट चेक का नोटिस लगाकर उसकी सदाकत पर सवाल उठाया था। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में सियाफाम शख्स की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ मिनियापोलिस में हंगामा आराई। सूरत हाल काबू से बाहर मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। शहर में हंगामी हालत नाफिज, 500 नेशनल गार्ड्स तैनात। पुलिस ने मुजाहिरों की कवरेज करने वाली अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की टीम को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टियन एमनपोर ने कहा कि सहाफ़ियों को डिक्टेटरशिप में गिरफ्तार किया जाता है, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। मिनेसोटा के गवर्नर की सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर माजरत, CNN की टीम को रिहा कर दिया। पुलिस के हाथों बेगुनाह जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर मुजाहिरों का सिलसिला शिकागो, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क तक फैल गया। न्यूयॉर्क में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 70 अफराद ज़ेर हिरासत। मुल्क में चीनी बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 77 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा कि किसी ने उनका ट्विटर अकाउंट हैक करके नाजेबा वीडियो को लाइक किया जो उनके लिए शर्मनाक है। वो आइंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे।